दोस्तों आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बीए एलएलबी यानी एलएलबी ऑनर्स में सब्जेक्ट हिस्ट्री का सेमेस्टर 1 और यूनिट 1 आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ। दोस्तों आपको ये वर्ड बहुत छोटा दिख रहा है पास्ट लाइफ, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। इसके अंदर हर वो चीज़ आती है जो पास्ट में बीत चुकी है, जैसे कि इन द एस्पेक्ट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। हिस्ट्री जो वर्ड है डिराइव्ड है फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, रिसर्च इनटू द पास्ट। आखिर पास्ट लाइफ का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब से अर्थ पर लाइफ शुरू हुई है तभी से हिस्ट्री शुरू हुई है। अगर अर्थ पर लाइफ नहीं होती तो क्या आप पढ़ते कि अर्थ कैसे डेवलप हुआ, यूनिवर्स कैसे बना? हिस्ट्री आपकी तब से शुरू हुई है जब से लाइफ शुरू हुई है। फिर आता है स्टडी ऑफ लाइफ इन पास्ट सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं कि उस टाइम पे ग्रुप कैसे थे, सोसाइटी कैसी थी, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फिर आता है स्टडी ऑफ लाइफ इन पास्ट सोसाइटी, प्रेजेंट डेवलपमेंट एंड फ्यूचर होप्स। इसका मतलब ये है कि अब जो आप देख रहे हो पास्ट में, आप कनेक्ट करते हो कि मेरा अब जो प्रेजेंट है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। दोस्तों आप लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि जो लॉ है वो कैसे बनता है। जब आप पास्ट में देखते हो कोई चीज़ कि हाँ ये प्रॉब्लम है, उसके लिए हम लॉ बनाते हैं। आपने पास्ट में ही देखकर तो बनाया, फिर आपको लगता है प्रेजेंट कैसे डेवलप हो सकता है, कैसे सिक्योर हो सकता है, उसके लिए पास्ट देखना होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्वायरी व्हाट हैपेंड इन पास्ट एंड हाउ इट हैपेंड। जो हिस्ट्री है आपके माइंड में हमेशा थॉट आता है कि कोई भी चीज़ हो पास्ट की क्यों हुई, कैसे हुई। व्हाट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड, ये दो वर्ड आपस में कनेक्ट कर रहे हैं हिस्ट्री को कि उस टाइम पे कैसे क्या चीज़ें हुई। इस बेसिस पे इंक्वायरी करते हैं। आपको पता होगा जब तक आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आएंगे तब तक आप नहीं जानना चाहोगे हिस्ट्री ऐसे है कि हमारी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, उस टाइम पे कैसे लोग रहते थे, कल्चर क्या था उस टाइम पे। ये सब जानने के लिए जब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है वहीं से हिस्ट्री शुरू हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पास्ट बेस्ड ऑन एविडेंस। जो हिस्ट्री है वो एविडेंस के बेस पर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि कोई भी घटना हुई, कोई भी इवेंट हो जा रहा है, कोई भी इंसिडेंट हो गया और आप इसको हिस्ट्री बना दो। हिस्ट्री होने के लिए बहुत ज़रूरी है एविडेंस का होना, इसीलिए हिस्ट्री को साइंटिफिक कहा जाता है। अब बात कर ले एविडेंस की। लिटरेरी सोर्स अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं जो रिटन एविडेंस है जैसे वेद है, हम लोगों को कैसे पता चला कि सनातन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, बहुत से धर्म के बारे में आप जानते हो, तो उस टाइम पे कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो वेद है, हमको पता है क्या उस टाइम पे कल्चर था, कैसे चला आ रहा है, कैसे हम पूजा कर रहे हैं, कई चीज़ें हमको एविडेंस से मिली। ऐसा नहीं है मैंने आपको बता दिया आप उसको सुन लिए और मान लिए। उसको जानने के लिए आपको एविडेंस की नीड है। तो जो आज हमारा कल्चर है, कस्टम है, उसको जानने के लिए एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस आज भी है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है विदाउट हिस्ट्री वी कैन नॉट हैव द बैकग्राउंड ऑफ रिलीजन एंड कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये चीज़ें हम नहीं जान पाएंगे कि बैकग्राउंड कहाँ से आया, कस्टम का बैकग्राउंड क्या है, कब से चला आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जानना ज़रूरी है कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। फादर ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज हेरोडोटस 483 BC-425। He used the word historia for the first time in his book The Histories 430। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री में। डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री में जो सबसे फेमस डेफिनेशन है वो गिवन बाय E.H. कार। हिस्ट्री इज द डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। कि जो हिस्ट्री वो डायलॉग है, अभी मैंने आपको पीछे बताया मीनिंग में कि प्रेजेंट डेवलपमेंट फ्यूचर होप्स। हम प्रेजेंट को पास्ट से कनेक्ट करते हैं, उसके बीच का डायलॉग है हिस्ट्री। ये E.H. कार बता
जा रहे हैं। हम हिस्ट्री से बच नहीं सकते। वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में डायलॉग का काम करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या होगा और प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उसको कनेक्ट करता है। सेकेंड डेफिनेशन गिवन बाय NCERT, हिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री साइंटिफिक स्टडी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐड कर दो। आप तीसरे टॉपिक में पढ़ोगे मेथडोलॉजी, जो डेटिंग मेथड है वो भी साइंटिफिक है। आपको पता होगा C14, उससे एक्यूरेट टाइम पता चलता है कि कोई भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो कितने पुराने हैं, वो भी एक साइंटिफिक स्टडी है। आप चिंता मत करिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों अगला टॉपिक हमारा है एम ऑफ हिस्ट्री। एम ऑफ हिस्ट्री आपका न्यू टॉपिक ऐड हुआ है और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, तो इसको पढ़ेंगे अभी। जैसे आपका लाइफ में एम होगा कि हमको इस स्ट्रीम से यहाँ तक पहुँचना है, लाइफ में सक्सेस होना है, तो इस तरह हिस्ट्री का भी एम है। पहला पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एग्जिस्टिंग सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल। उस टाइम पे पीपल्स की कैसी इकोनॉमिक कंडीशन थी, कैसा पॉलिटिकल था, कैसा रिलीजियस था, है ना, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट आता है टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स एक्यूरेटली एंड ऑब्जेक्टिवली। अब जो ये लास्ट पॉइंट है, जब मैं कॉलेज टाइम में था तब ये पॉइंट मेरी मैम ने पढ़ाया था। टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द पास्ट एंड हेल्प टू एक्सप्लेन प्रेजेंट एंड हेल्प टू मेक प्लान फॉर फ्यूचर। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। तो पहला पॉइंट आता है इट इज़ मोर साइंटिफिक एंड मोर कॉम्प्रीहेंसिव। ये बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव है। सेकंड पॉइंट आता है इट डज नॉट कंटेन ओनली द हिस्ट्री ऑफ किंग्स एंड क्वींस, बैटल एंड जनरल्स। ये सिर्फ राजा और रानियों की कहानी नहीं है, ये उसकी कहानी भी आती है जो आम इंसान अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है, जो सर्वाइव करता है, उसकी भी कहानी इसमें आती है। थर्ड पॉइंट इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉमन मैन, हिज हाउस एंड क्लोथिंग, जो मैंने आपको बताया अभी, ये कॉमन मैन की भी कहानी है। हिज फील्ड्स एंड देयर कल्टीवेशन, हिज कॉन्टिन्यूड एफर्ट टू प्रोटेक्ट हिज होम एंड अर्थ। उसकी संघर्ष की कहानी है, कैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, कैसे वो सर्वाइव करता है, ये इसकी कहानी है। फोर्थ पॉइंट आता है टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट, हिज एस्पिरेशन, अचीवमेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, डिफीट्स एंड फेलियर्स। लास्ट पॉइंट इट हैज दस बिकम अ फ्यूचर ओरिएंटेड स्टडी रिलेटेड टू कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स। अब यहाँ तक हिस्ट्री का पहला सेमेस्टर, पहला यूनिट का पहला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।